यार इसका जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है ना, बेसिकली सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। एक्यूट राई नेक ना बेसिकली वो कंडीशन है, सेल्फ लिमिटिंग है और ये खुद ब खुद ना 3 से 4 दिनों के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और इसका जो दर्द होता है ना वो सिर्फ यूनिलेटरल होता है और नेक तक कन्फाइंड होता है, ऐसे नहीं बाजू वगैरह तक जाएगा। और यंग इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा होती है और इवन के ये इतना ज़्यादा दर्द करती है कि वो मेडिकल अटेंशन सीख करते हैं, यानी कि डॉक्टर के पास विजिट लाजमी करते हैं इसके लिए ना। और ये जो स्पाज़म होता है ना, वो कहता है कि मैं कंसीडर करता हूँ मैनिपुलेशन अनकाइंड है और अननेसेसरी है इसके लिए ना। ये बेसिकली स्पाज़म होता है, तो आपने मैनिपुलेशन वगैरह नहीं करनी होती। तो इसने इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर बताया हुआ। सबसे पहले आपने ना उसे हॉट पैक लगाना है। हॉट पैक कैसे लगाना है, उसको सीधा लेटाओ और हेड ऑन पिलो करके ना हॉट पैक लगाओ, या वट एवर वो कहता है 2 मिनट के लिए करो। और फिर 2 से 3 मिनट लगाने के बाद उसकी एक्सरसाइज वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, और वो भी पेनफुल रिस्ट्रिक्टेड साइड की तरफ ही करेंगे। और वो कैसे होगा, तो उसको रोटेशन में लेके जाओगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल स्लो ऑसिलेशंस करते हुए पेन ब्लॉक की तरफ लेके चले जाओगे। और नेक्स्ट में क्या करोगे, वो कहता है ये एंड रेंज तक जाते जाते ना थोड़ा सा ये हल्की सी टीजिंग होती है, नो डाउट इतना सा पेन होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो ना तो वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इस तरह से नहीं, आपने स्लो स्मॉल ऑसिलेशंस मेंटेन करनी है। तो हॉट पैक हो गया। हॉट पैक हटाने के बाद स्मॉल स्लो ऑसिलेशन करते हुए आपने उसकी रोटेशन इंप्रूव करती जानी है नेक की। और 5 मिनट के अंदर ही ना जो स्पाज़म है वो ख़ुद ब खुद डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी और रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी। तो तकरीबन 20 मिनट या 20 मिनट से कम लगेंगे कि आपकी पूरी जो पेन फ्री रोटेशन है ना वो गेन हो जाएगी नेक की। फिर वो कहता है पेशेंट को ना नेक की रोटेशन तो गेन हो गई है, लेकिन उसके लिए साइड फ्लेक्शन अभी भी कुछ ना कुछ पेनफुल होगी। तो स्टैंडिंग के ऊपर ना नेक स्टिल पेनफुल होगी और कुछ बेहतर होगी, लेकिन पेनफुल होगी। नेक्स्ट वो कहता है कि अब हम उसे रिकमेंड करते हैं, जैसे अब यंग इंडिविजुअल है, साफ ज़रा उसके काम होते हैं स्कूल या वर्क, इस तरह का कुछ भी काम होगा ना, तो हम उसे कहते हैं कि आपने रेस्ट करो, काम शाम छोड़ दो आज के दिन के लिए और घर जाओ और ना फोल्डेड पिलो केस कॉलर जो है ना वो अपने गर्दन के अराउंड रखो। और सोने से पहले ना वो कहता है मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉलर रिमूव कर दो और सिर्फ सर को पिलो पे रखो और उस एक्सरसाइज को और रूटीन में जैसे कि मैंने आपको क्लिनिक में कराई थी उसको रिपीट करते रहो, यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन गेन किए ना उसको दोबारा से प्रैक्टिस करो। वो कहते हैं दोबारा फिर कॉलर आप प्लेस कर दो नाइट में, और अगली सुबह जो है ना 90% आपका पेन जो होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा पहले से। और वो कहते हैं मैंने तो बहुत ही कम रेयरली देखा है कि पेशेंट दोबारा मेरे पास आए हैं। और फिर वो कहते हैं अगर ये जो टेक्निक है ना ये काम नहीं की ना तो आई वुड रिस्पेक्टफुली सजेस्ट कि पेशेंट को ना एक्यूट राई नेक है ही नहीं। और लास्ट में इसने रिमेंबर करने का कहा है कि जनाब ट्रू राई नेक जो होती ना उसकी वजह से हेडेक प्रोड्यूस नहीं होता, ना ही कोई रेडिकुलर साइंस होते हैं। ये पेन जो होता है सिर्फ यूनिलेटरल होता है।